क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम लड़की के लिए एक ताकतवर नेता से लड़ना कितना मुश्किल होता होगा। हम फिल्मों में देखते हैं कि आखिर में कोई हीरो आता है और सब ठीक हो जाता है, लेकिन उन्नाव की उस बेटी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, हकीकत के सबसे डरावने सच से लिखी गई है। बात 2017 की है। एक छोटी सी उम्मीद लेकर एक लड़की नौकरी की आस में अपने एरिया के विधायक के पास जाती है। विधायक का नाम है कुलदीप सेंगर। उस लड़की को पता ही नहीं था कि वो मदद मांगने गई है, वही उसकी इज्जत, उसकी मुस्कान और उसके पूरे परिवार की जिंदगी छीन ली जाएगी। उस विधायक ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। जब उस बेटी ने हिम्मत करके सच बोलना चाहा तो सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया, उल्टा उसे ही झूठा साबित करने की कोशिश हुई। आरोपी खुला घूमता रहा और पीड़ित व उसके परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगी। आखिरकार लड़की ने थक हार के 9 अप्रैल 2018 को वो लखनऊ जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपने आप को आग लगा देती है। कोई नाटक नहीं, कोई साजिश नहीं, बस एक मजबूर लड़की की आखिरी चीख, सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी बात सुन ले। लेकिन कीमत यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पिता को एक पुराने झूठे केस में हिरासत में ले लिया गया। जेल में उन्हें इतनी बेरहम से मारा और कुछ ही दिनों में उसके पिता की मौत हो गई। एक पिता जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बेटी के साथ खड़ा था। मामला यही नहीं रुका। 29 जुलाई 2018 को पीड़िता अपने परिवार के साथ कोर्ट जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मारी। उस हादसे में उसकी 2 चाचियां की मौत हो गई। वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में जांच में साफ हुआ ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि गवाहों को खत्म करने की सोची समझी साजिश थी। पूरा देश हिल गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी 2018 में और कुलदीप सेंगर उसी सरकार के विधायक थे। बात को समझना, केस को दिल्ली में ट्रांसफर किया गया। सीबीआई जांच हुई और ट्रायल तेज किया गया ताकि सुनवाई जल्दी आ सके। आखिरकार 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप और साजिश के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में दिसंबर 2025 में नया ट्विस्ट आता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी। लोगों की नौकरी जाती है, विधायक का सस्पेंड होती है, लेकिन यहाँ पे सजा ही सस्पेंड हो गई और उसे जमानत मिल गई और कहा गया 7-8 साल से जेल में है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन सालों में उस बेटी का डर खत्म हो गया? क्या उसके पिता वापस आ गए? क्या उसकी मरी हुई चाचा फिर से जिंदा हो गई? अगर नहीं तो फिर ये राहत किसके लिए है? कानून और इंसाफ हमेशा एक जैसे नहीं होते। कानून प्रक्रिया देखता है लेकिन इंसान जख्म देखता है। आज फिर वो बेटी डर में जी रही होगी और अगर हम चुप रहे तो अगली बारी किसकी होगी? अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें दबनी नहीं चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको हो सके उतना शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब किसी की आवाज बन सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या यही वो इंसाफ है जिसके लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया?